बहू की तुलना। अरे पायल, मुझे आधा अधूरा काम पसंद नहीं। ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है। जानकी देवी ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। बहू पायल ने आटे से सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए किचन से बाहर आकर कहा, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ माँ जी। जानकी देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, बड़ी बुआ की बहू सुनैना पूरा घर चमका के रखती है। उसका घर शीशे की तरह चमकता है। पायल बिना कुछ बोले जवाब दिए रोटियां बनाने लगी। दोपहर को पायल के ससुर जी खाना खाने आए। पायल खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला, बहू पानी दे दो। सासू माँ ने तपाक से बोला, पायल खाने के साथ पानी भी दिया करो। चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। पायल ने बोला, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन उदय नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। जानकी देवी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, उदय के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू राधिका का बाथरूम सूखा रहता है। गीले बाथरूम से राहु खराब हो जाता है। पायल ने बोला, मम्मी जी, अभी तो उदय जी का टिफिन और नाश्ता तैयार कर रही हूँ, उसके बाद साफ कर दूंगी। उदय के ऑफिस चले जाने के बाद जानकी देवी और पायल बैठ के बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में जानकी देवी ने बोला, छोटे मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया। मौसी जी आराम से घूमती हैं, कोई टेंशन नहीं। पायल बोली, मौसा मौसा जी की बहू प्रिया भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया कीजिए। आपका घूमना भी होगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेंगी। तभी जानकी देवी ने तपाक से बोला, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत दीदी के जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद पायल को अपने सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात कही। जानकी देवी ने तपाक से बोला, अरे सामने वाले की बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितनी भी डिज़ाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। पायल ने बोला, मम्मी जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती, बहुत सरकता है, इसीलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ। और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है और अभी दिवाली होकर गई है और मुझे किसी दूसरे काम के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला और चचेरे भाई की शादी करीब है। जानकी देवी ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। पायल चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद जानकी देवी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस के बात कर रही थीं और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थीं। तभी पायल दोनों के लिए नाश्ता लाई और पायल वहीं बैठ गई। जानकी देवी की सहेली ने पायल से पूछा, शादी को 1 साल हो गया है, घर कैसा लग रहा है? अब तो जानकी की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। जानकी देवी ने बोला, इससे जितना हो सकता है उतना करती है, मेरी तरफ से तो कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो, मैं करने के लिए बैठी हूँ। पायल यह सुन अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। जानकी देवी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही समझदार हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती हैं, पानी देती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर हैं। सर्वगुण संपन्न घर की हैं, पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती हैं, कपड़े भी खुद धोती हैं और सास ससुर को हाथों हाथ सम्मान देती हैं।
पायल की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी, सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि उनकी बहू यह करती है, इसकी बहू यह करती है, मौसी की बहू यह करती है, चाचा जी की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती है, आपको सिर्फ मेरे में ही कमियां नज़र आती हैं। मैं आपको अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। मम्मी जी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सब में कमियां होती हैं। मैंने आपकी और चाची जी की फ़ोन पर बात सुनी थी, वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल ही तो हुआ है, धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। जानकी देवी अवाक होकर सब सुन रही थी। इतना बोलते बोलते पायल की आंखें नम हो गईं। वह आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। ससुर जी भी पायल की सारी बातें सुनकर जानकी के पास आए और बोले, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि हर बात में दूसरे लोगों की तुलना बहू से मत किया करो। हमारी बहू सबसे अच्छी है। अगर बहू ने तुम्हें अपनी माँ का दर्जा दिया है तो तुम भी उसे अपनी बेटी की तरह मान दो। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जानकी देवी को अपनी गलती का भरपूर एहसास हुआ। जानकी देवी ने पायल को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर वादा किया कि आज के बाद वह उसकी तुलना किसी से नहीं करेंगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें।